भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री को चीन की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की एंटी इनवॉल्यूशन पॉलिसी रिलायंस के लिए एक बेहतर अवसर है। इस पॉलिसी का मोटिव है ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी और कट थ्रो कंपटीशन को कम करना, जिससे रिलायंस जैसी कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्री को ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 1602 रुपये से बढ़ाकर 1701 रुपया कर दिया है। यानी ब्रोकरेज को लग रहा है कि आने वाले समय में रिलायंस के शेयरों में करीब 25% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं 3 सितंबर बुधवार को रिलायंस का शेयर 1372 रुपया के आसपास बंद हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार अभी भी रिलायंस के न्यू एनर्जी और एआई इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है और उसके एफएमसीजी बिजनेस की संभावनाओं को भी कम करके आंक रहा है। जानकारों का कहना है कि रिलायंस चीन की इन नीतियों से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी हो सकती है। चीन में पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन घट रहा है, वहीं रिलायंस भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सोलर सप्लाई चेन खरीद कर रहा है। इसका फायदा यह होगा कि 2030 तक कंपनी की एनर्जी को 40% तक कम हो सकती है और 2027 तक न्यू एनर्जी से रिलायंस की कमाई उसकी कुल इनकम का करीब 13% तक पहुंच सकती है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि इस बदलाव से रिलायंस की नेट एसेट वैल्यू में $20 बिलियन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले हफ्ते हुई कंपनी की सालाना आम बैठक में मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने ग्रीन एनर्जी पर कंपनी की रणनीति बताया था। मुकेश अंबानी ने साफ कहा कि आने वाले कई सालों तक भारत को हाइड्रोकार्बन की जरूरत होगी, लेकिन साथ ही कंपनी का फोकस फ्यूचर की एनर्जी सिस्टम तैयार करने पर है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं अनंत अंबानी ने सोलर, विंड, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग को शेयर किया है। रिलायंस की ये रणनीति और चीन की पॉलिसीज मिलकर कंपनी के लिए आने वाले सालों में बेहद बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।